शांति। ओम शांति। इस विशाल डायमंड हॉल में बैठे हुए बाबा के प्यारे प्यारे डायमंड आत्माओं, हम सब कितने कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि डायमंड मर्चेंट ने जो विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डायमंड मर्चेंट हैं, उन्होंने हम सबको चुना, फिर हमको तराशा और नई दुनिया के लिए इतने इतने महान और इतने बड़े डायमंडों के खजानों के मालिक बना दिया, जो हीरे जवाहरात तो हमारे महलों में लगते हैं। आज तो हीरा देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे बाबा, प्यारे बाबा आज हमसे मिलने आ रहे हैं। बाबा न्यारे हैं, सर्वशक्तिवान हैं, उनको बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो अवश्य ही कोई ये ना समझे कि हम तो बाबा का वीडियो देख रहे हैं। बाबा तो भक्ति मार्ग में भी मूर्ति के द्वारा भी भक्तों से मिलते रहे हैं, और हम तो बाबा के बच्चे हैं। जब बाबा ने अपने आने का टर्न खुद निश्चित करके दिया है और हम सबको बुलाया है, तो अवश्य ही प्यारे बाबा से हमारी अव्यक्त मुलाकात ऐसे ही होगी जैसा आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि ये शरीरधारी की बात नहीं है, शरीरों की तो बात ही नहीं है। शरीरों से तो बाबा हमको भी अशरीरी बना रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा खुद अशरीरी बने ताकि हर बच्चे से मिल सके। तो वो मिलन आज हमारा होने वाला है। तो जैसे किसी की मुलाकात फिक्स हो और बड़े से बड़ी हस्ती से फिक्स हो और देने वाले से फिक्स हो, तो पहले से ही बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं, इंतज़ार करते हैं, तैयारी करते हैं कि वो घड़ी कब आएगी। तो अभी से ही जैसे कोई खुशी की घटना होनी होती है, तो सुनकर पहले से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। किसी की लॉटरी निकल आए तो लॉटरी तो उसको शाम को मिलेगी, लेकिन अभी से उसके रोमांच खड़े हो जाते हैं। उस प्रकार से आज बहुत बड़ा डायमंड अवसर है। जो भी बाबा के बच्चे सामने पधारे हैं, तो अवश्य ही बाबा हमको ऐसा अनुभव कराएंगे, हर एक को, जो बाबा का अति प्यार, क्योंकि बाबा भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये मुलाकातें गिनती की हैं और यादगार रूप में रह जाएगी। उसी भाव से हम यहाँ पर आए हैं। और आज हमारा जो बातचीत का
विषय है वो भी पिता से प्राप्ति का समय और कितनी अथाह प्राप्ति होती है और उसी समय होती है। तो बाबा ने कहा हुआ है कि बचत का बैंक अभी तो है, आप जितना चाहे जमा कर सकते हैं, लेकिन वो बैंक जाने कब बंद हो जाए, हमारे लिए बंद हो जाए व्यक्तिगत या टोटली बंद हो जाए ड्रामानुसार, उससे पूर्व हमें अधिक से अधिक जमा करना है, क्योंकि जमा करने का सीजन और जमा करने का समय हम सब जानते हैं, केवल और केवल ये सुहावने संगम युग की घड़ियां ही हैं। दुनिया के तौर पर भी आप सोचिए कि आपको खुशी, ज़्यादा खुशी किस में होती है? खर्चने में भी खुशी होती है। व्यक्ति तभी धन को खर्चता है जब उसके द्वारा उसको कुछ ऐसी वस्तु की प्राप्ति होती है जो उसको खुशी देने वाली होती है, नहीं तो व्यक्ति वस्तु को खरीदेगा ही नहीं। तो जरूर होता ही धन खर्चने के लिए है, उपयोग के लिए है। जो खर्चे ना उसको तो कंजूस कहा जाता है, और कई लोग बहुत ज़्यादा, जो बिल्कुल भी नहीं खर्चता, जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी नहीं, उसको मनहूस भी कहते हैं। तो ये यहाँ भाव ये नहीं है, भाव ये है कि हमको खर्चने में खुशी होती है और बचत में भी खुशी होती है दुनिया के तौर पर। अब दोनों खुशियों में से कौन सी खुशी हमारी अल्पकालिक है और कौन सी खुशी हमारी सदा रहती है? तो आप देखेंगे, आपने खर्चा कर लिया तो उसके बाद जो कुछ आपको प्राप्ति हुई वन टाइम है। कोई भी चीज़ आप खर्चा कर लें, लेकिन अगर आपने बचत कर लिया तो बचत की जो खुशी है वो न्यारी है कि मैं कभी भी खर्चा कर सकता हूँ, और जितनी बचत बढ़ती जाएगी तो उसकी गर्मी, उसकी खुशी और भी ज़्यादा रहेगी कि अब मेरा बढ़ रहा है, मैं इसको कभी भी किसी भी स्थान पर किसी भी समय आवश्यकता अनुसार खर्च कर सकता हूँ और किसी भी चीज़ पर कर सकता हूँ। इसलिए दुनिया में भी जो बचत करते हैं उसको समझदार कहा गया है। वो सोचते हैं ऐसी कोई परिस्थिति आ जाएगी तो हम उस समय, जिसको रेनी डे कहते हैं, तो हमारे पास होगा तो काम में आ जाएगा। अब बात आती है, वो तो साधारण बचत और साधारण खर्चे की बात है। अब हम सब अपने सामने सारे सृष्टि चक्कर को सामने लाए, और हम जानते हैं कि केवल ब्राह्मणों को ही ये बाबा ने मास्टर त्रिकालदर्शी बनाया है, जो किसी भी दृश्य को अपने सामने सेकंड में ला सकते हैं। ऐसी ब्रह्मा विद्या ना किसी ने सीखी है, ना किसी ने सिखाई है। तो अब आप अपने सामने जो हमारा एक मुख्य चित्र है सृष्टि चक्र का, जिसको बाबा सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, और हर ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी है, विष्णु जी के हाथ में भी दिखाया गया है। तो सुदर्शन चक्र को सामने लाइए
अब इसको ज़रा स्मृति में लाकर गौर से देखिए कि चारों युगों में ये चक्कर सतयुग से शुरू होता है, हम जानते हैं, कलयुग में जाके पूरा होता है। अब चारों युगों में क्या दिखाई देता है? चारों युगों में हमारा गिरती कला दिखाई देती है, उधार का खाता जमा होता दिखाई देता है, पापों का बोझ या विकर्मों का बोझ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि हम जानते हैं कि सतयुग और त्रेता में तो केवल हमारा सुख थोड़ा सा कम होता है, लेकिन द्वापर से लेकर तो हम ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं, माया हमको गुलाम बना देती है। तो द्वापर से हमारे ऊपर बोझ चढ़ना शुरू होता है, और वो कई नाम से उसको पुकारा गया है, हम सब जानते हैं। वो कर्ज का बोझ है, मर्ज है, और उसके ऊपर ब्याज भी बहुत देना पड़ता है। और जैसे जैसे हम द्वापर से कलयुग में आए, हमारा बोझ भी बढ़ता गया, उसके कारण से हमारी दुख अशांति बढ़ती गई। सुख शांति तो दूर की बात है, हम शांति के पाठ पढ़ने लग गए, वो शांति देवा शांति भवा, बस नाम रख लिया हमने शांति माता या शांति स्वरूप, लेकिन क्यों रखने की जरूरत पड़ी है नहीं। अब सोचिए कि प्यारे बाबा ने हमको कहाँ हमारी उंगली पकड़ी आके। उस समय जबकि कलयुग का घोर अंत था, हम इतने ऋणी थे, हमारे ऊपर इतना विकर्मों का बोझ था कि जमा करने का तो सवाल ही नहीं। हम उधार को भी चुकतू नहीं कर पा रहे थे। जन्म लेते गए, दुख भोगते गए, सजाए खाते गए, और ज़्यादा बोझ हमारे ऊपर चढ़ता गया। ऐसी स्थिति से, क्योंकि हम जानते हैं कि इन विकर्मों के बोझ के कारण ही दुख और शांति है। दुनिया तो नहीं जानती, दुनिया तो ऊपर ऊपर की चीज़ देखती है कि मुझे बीमारी हो गई, मैं दुखी हो गया, बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अनेक प्रकार से, चाहे वो तन के रोग थे, आज भी बाबा ने मुरली में उसके बारे में गहराई से बताया है कि ब्राह्मण तन के रोग को कैसे लेता है और संसारिक व्यक्ति कैसे लेता है। तन के रोग ही नहीं, तन के रोग तो दिखाई देते हैं, लेकिन मन के रोग, मन की अशांति, मन की चिंताएं, मन के भय, मन की निराशाएं, जिसको बाबा ने दिल शिकस्त कहा है, मन की हार। मन की निराशा में हार गए। जब मन से ही हार गए तो फिर और क्या बचा। ये सारी चीज़ों वाले बच्चों को बाबा तो बच्चों का ओरिजिन ही देखते हैं कि मैंने तो अपने बच्चों को डायमंड बनाकर ऐसे भेजा था, डायमंड्स के खान भर के, कि हीरे जवाहरात तो महलों पे लगते थे। आप सोचिए कहाँ से कहाँ। तो ये सारा कार्य भगवान संगम पर करवाते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। बड़े प्यार से, बड़े धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत फटा हुआ कपड़ा होता है, बहुत मैला कपड़ा होता है, उसके लिए पतित शब्द प्रयोग किया जाता है कि पतितों को बाबा लेकर, जैसे कोई धोबी बहुत मैले कपड़ों को लेकर, खस्ता कपड़ों को लेकर उनको बिल्कुल स्वच्छ बना दे, ठीक ठाक कर दे। तो ये कार्य बाबा ने किया। हम सब बाबा के शुक्रगुजार हैं, और हम हमेशा कहते हैं बाबा तेरा शुक्रिया, आप मिल गए तो हमारी नैया पार हो रही है। आप ना मिलते तो जैसे दुनिया की हाल है, हमको तो अब देखकर बच्चों को तरस आता है कि ये भी थोड़े से बेचारे
बाबा से प्रसाद ले रहे। अब देखना ये है कि कहाँ एकदम नीचे बोझ में दबे हुए और उससे कहाँ एकदम ऊपर, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर, ये हमको सृष्टि चक्कर बता रहा है। सृष्टि चक्कर को गोल रूप से दिखाया गया है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो कलयुग का अंत बिल्कुल नीचे, धरातल जिसको कहा जाता है, रसातल, वो अवस्था। और सतयुग का आदि देखिए, वैकुंठ, स्वर्ग, देवलोक। रसातल का रिमाइंडर तो बाबा हमको रोज दिलवाते रहते हैं, मुरली में भी देते रहते हैं, और बच्चे बाबा के खबरों के द्वारा, संसार समाचार के द्वारा देखते भी रहते हैं। और यही ख्याल आता है कि जो वहाँ हो रहा है यहाँ हो जाए तो छुट्टी। इसका मतलब हुआ कि हमारे लिए बैंक में जमा करने का समय भी बहुत थोड़ा ही है। अब देखना ये है कि कैसे बाबा संसारिक, लौकिक, जिस्मानी जीवन से हमको रखा परिवार में, रखा दुनिया में, लेकिन हमको अलौकिक कर दिया। लौकिक से अलौकिक। पहले तो हमारा नाम ही बदल दिया। हमारे को कौन सा नाम दे दिया? तो बाबा कहते हैं कि वहाँ तो ब्राह्मणों से नामकरण करवाते हैं, बाबा ने तो हमको ब्राह्मण ही बना दिया। इससे बड़ा नाम या टाइटल या डिग्री किसी की हो नहीं सकती, जिसको हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, इकट्ठा करें तो ब्राह्मण कहते हैं। कल भी बाबा ने कहा था कि शिव के कुमारियाँ नहीं होती, शिव के कुमारी होते हैं, क्योंकि आत्मा रूप है। लेकिन जब बाबा माता का रूप लेता है, ब्रह्मा के द्वारा माता पिता बनते हैं, तो हम सब हाईएस्ट टाइटल इन द वर्ल्ड, असली वाला, और हमारे असली टाइटल के नकली टाइटल वाले ब्राह्मण, उसमें ब्राह्मणियाँ तो उड़ाई दी उन्होंने, देहभानी पुरुषों ने। उनसे यज्ञ करवाते हैं, क्या नहीं करवाते हैं, और उनका पेट पूजन होता रहता है। तो बाबा कहते हैं अगर आपके नाम कोई नकली रख ले, उसको भी लोग सम्मान देते हैं, पैर धोते हैं उसके, तो जो असली वाले हैं वो क्या है? मंदिरों में आपकी मूर्तियों के पैर धोकर चरणामृत पीते हैं। तो जब चैतन्य हैं तो इतना बड़ा परिवर्तन बाबा करते हैं, और थोड़े से समय में करते हैं। अब देखने की बात यह है, माया का राज है। माया का क्या काम है? माया कहती है ठीक है, तुम बाबा के बन गए, तुमने अपने सेंटर बना लिए, अपने घर को भी तुमने आश्रम बना लिया है ताकि मैं दूर रहूं, लेकिन राज तो मेरा ही है। तो मैं गुप्त रूप से, अदृश्य रूप से, जैसे बाबा भी गुप्त है, अदृश्य है, परमात्मा को किसी ने देखा नहीं है, आत्मा को भी किसी ने देखा नहीं है, और हमारी सारी ये जो मशीनरी चलती है बाबा के बच्चों की, इसको भी ना कोई देख सकता है ना जान सकता है। हैरान होते हैं, हैरान ज़रूर होते हैं कि हम इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं, इतने वेद पढ़े हुए हैं, इतना विज्ञान पढ़े हुए हैं, इतनी डॉक्टरी पढ़े हुए हैं, सब कुछ पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर आरती में क्या करते हैं? गा करके अपनी डिग्री बताते हैं। हम पढ़े बहुत हैं, लेकिन है क्या? मैं मूर्ख। अब देखिए, गा के कह रहे हैं मैं मूर्ख खल कामी। तो पढ़े लिखे मूर्ख, और इससे ज़्यादा क्या सबूत हो सकता है कि पढ़े लिखे मूर्ख दुनिया के विनाश की तैयारी कर रहे हैं। आज सारी दुनिया के पढ़े लिखे मूर्ख क्या कर रहे हैं? लड्डू तो नहीं बना रहे हैं, हम लोग तो फिर भी टोली बनाते हैं, बम बना रहे हैं,
और सब जो है इतना भी अकल नहीं है, बड़े खुश होते हैं कि मेरे पास 200 है, इसके 250 हो जाने चाहिए। और उससे होगा क्या, वो देख भी रहे हैं, फिर भी कहा जाता है विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो अकल तो बहुत है, उल्टी अकल है, जिसको शैतान की अकल कहते हैं। एक होती है देवता की अकल। अब भगवान कहते हैं इसमें से तुमको बचाकर मैंने उसी दुनिया में रखकर, खास बात यह है कि भगवान की दुनिया में माया नहीं आ सकती। सतयुग में रावण प्रवेश ही नहीं कर सकता, 5 विकार आ ही नहीं सकते। लेकिन माया की दुनिया में जब माया पूरे जोर पर होती है, उसमें भी भगवान आ जाता है और अपने बच्चों को भी ले आता है। ताली बजाओ कि क्या भगवान की शक्ति तो देखो, कि उसी के राज में आकर उसी की छाती पर बैठकर मूंग दलते हैं, इसको कहा जाता है। तो इसलिए हम वो बहादुर हैं, बाबा ने हमको वो शक्ति दी है। क्यों, माया आए आप अदृश्य हो जाओ। किसी का दुश्मन आए और उसको वो दिखे ही ना तो बच जाएगा। तो बाबा ने कहा माया आए, हर एक बाबा का बच्चा जादूगर है। भगवान तो जादूगर है ही, हम कैसे जादूगर हैं? आत्मा रूप बन जाओ बस। आप तो आत्मा हो ना, तो आत्मा को तो पकड़ ही नहीं सकते। वो जब डिटैच हो जाओगे, माया आप ही सूंघ सांग के चली जाएगी, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो ये बाबा का ट्रिक है कि देखो, और माया भी कोशिश करती है कि इसको अदृश्य ना होने दो, कि इसको बॉडी में ही पकड़ो। जब बॉडी कॉन्शियस होगे तो माया आएगी, जब सोल कॉन्शियस होगे तो नहीं आएगी। इसलिए बाबा ने हमको कहा हुआ है कि महामंत्र मैंने आपको एक ही दे दिया। आज भी मुरली में बाबा ने कहा कि लंबी चौड़ी मुरली याद रहे ना रहे, 2 शब्द तो याद रहते हैं। तो आज तो 2 शब्द दूसरी प्रकार के दिए हैं कि सब कुछ भूल जाओ, ये 2 काम में लग जाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी, छुट्टी। इससे बढ़िया पढ़ाई तो हो नहीं सकती। जादू का मंत्र है, लेकिन इसमें आत्मा बन के करेंगे तो होगा। इसलिए बाबा कहता है अब सोचने की बात यह है कि इतने थोड़े से संगम समय पर, अब थोड़े से संगम समय में भी माया इंटरफियर करती है। हमको सबको पता है कि अब अंतिम घड़ियां हैं। अच्छा, अंतिम घड़ियों में भी माया कहती कुछ तो घड़ियां है ना, कुछ तो है ना। अच्छा, हो जाएगा, काफ़ी हो गया तुम्हारा, जरा सा रहता है बस। जब बम नज़दीक आके चलने लगे तुम बिल्कुल रेडी हो जाना। अच्छा, ये होगा क्या? इसलिए सबसे बड़ा धोखा ये है कि मेरे लिए संगम कब खत्म होगा। ये बात हमने अपने दिल पर नोट कर लेनी है कि संगम की तो वैसे ही थोड़ी घड़ियां रह गई, लेकिन मेरे लिए जब मेरी अंतिम सांस निकली, मेरे लिए संगम खत्म। ठीक है? हमारी मम्मा ने क्या कहा, दीदी जी ने क्या कहा, सब पूर्वजों ने जिन्होंने पास विद ऑनर किया, ये पक्का रखा, कहा ही नहीं सिर्फ कि हर श्वास मेरी अंतिम श्वास हो सकती है, मुझे जो कुछ करना है इसी में करना है। अब मेरे घर चलने का टाइम है, तो ये नहीं सोचा घर चलने में भी 3 दिन बाकी हैं। तो जिस प्रकार के किसी के संस्कार होते हैं, कई तो सोचते हैं 3 दिन रह गए जल्दी करो, कई सोचते हैं 3 दिन और मौज कर लो। जैसे फेल होने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो कहते हैं इम्तिहान में 3 दिन पढ़े और थोड़ा खेल पाल कर लो। तो इस प्रकार से माया हमको धोखा देती है। अगर आप आज देखें, हम सब लोग गिनते हैं कि यज्ञ में हमारे आदि रत्न कितने थे, हर जोन में कितनी बड़ी बड़ी सिंधी बहनें थी, कितने बड़े बड़े भाई थे। एक 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 करके बाबा ने उनको क्या किया। कई इसको और तरह से लेते हैं, बाबा ने उनको ले लिया, नहीं,
बाबा ने उनको नई दुनिया के नए रोल में दे दिया कि आपके लिए नई दुनिया बननी है। जैसे बाबा ने कहा जो बाद में आए हैं उनको तो मौज है, कितनी सारी मुरली चलाई है कि बाद में आने को कितने फ़ायदे हैं। इसी तरह हम बाद में जाएंगे अगर नई दुनिया में तो कितने फ़ायदे होंगे। बनी बनाए सब जगह जहाँ जहाँ राजधानी होनी है उनके जन्म हुए हुए होंगे, हमको तो फ़ायदा ही है ना। इसलिए बाबा कहता है देखना ये है कि इस समय बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुझे क्या चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए। कई ब्राह्मण समझते हैं कि जितना पैसा होगा, जितना ज़्यादा पैसा हम कमाएंगे उतना ज़्यादा यज्ञ में लगाएंगे तो हम लक्ष्मी बनेंगे, धन ज़्यादा दान किया। तो बाबा कहते हैं ये तो ब्लैक मनी है, काली दुनिया का काला धन है, मैं इसको लेके क्या करूँगा। बाबा ने तो ब्रह्मा बाबा ने खुद ही पैसा भी क्या नोट के रूप में है। आज का पैसा कागज के नोट के रूप में है। पहले वक्त में कॉइन होते थे, अब मुश्किल से कोई सिक्का देखता होगा। अच्छा, सिक्के भी काहे के थे, निकल के, तांबे के। बहुत पहले जाओ तो चांदी के थोड़े से सिक्के होते थे। उससे पहले जाओ तो कागज़ का नोट, चांदी बांदी तो होती ही नहीं थी। उससे पहले जाओ आप सोचो सतयुग में क्या कर ये कॉइन चलते हैं, वहाँ तो हीरे महलों में लगते हैं। तो वो कमाई बाबा ने हमसे करवाई। तो कहा तुमको परख शक्ति आनी चाहिए कि कौड़ियाँ क्या होती हैं और हीरे क्या होते हैं। तो कौड़ियों को त्यागना है, क्योंकि कौड़ी भरने की कोशिश करेंगे तो हीरे के लिए कहाँ जगह रहेगी। इसके लिए बाबा ने कहा है ये बात स्थूल नहीं है, ये बात सूक्ष्म है। हमको आत्मा के अंदर संस्कारों के रूप में क्या भरना है उसकी इम्पोर्टेंस है। तो उसके लिए अगर हमने यहाँ से ये पता है कि संगम पर हम जितना भरना चाहें भर सकते हैं, क्योंकि अथाह है, भगवान के पास कोई कमी नहीं है। वो कहता है मेरे बच्चे हैं उनको मैंने देना है, मेरे पास इतना है कि सारे ही बच्चे अगर लक्ष्मी नारायण बनना चाहे इतना मेरे पास है, पर लेने वाला ले। इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे ज़रा सा बाबा के कार्य में चाहे समय लगाओ, चाहे शक्ति लगाओ, चाहे सहयोग लगाओ, चाहे धन लगाओ, चाहे मन लगाओ, कुछ भी लगाओ, ज़रा सा लगाने से आपको 21 पीढ़ी की कमाई हो रही है, और वो भी सतयुग के 21 पीढ़ी की। अब आप देखिए शास्त्रों में तो एक कहानी बना दी कि सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया, घर गया तो उसका महल बना हुआ था। भक्ति में तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम तो समझते हैं उस कमाई का यहाँ ही हमको अति इंद्रिय सुख के रूप में अनुभव होता है। इस दुख की दुनिया में हम आनंद महसूस करते हैं। अब भगवान कहता है कि ज़रा सी कमाई जमा हो जाए तो कितना फ़ायदा है, और अगर ज़रा सी ना हो तो नुकसान कितना है। आज का हमारा विषय बचत का है कि हम किस प्रकार से फालतू, आज की दुनिया है फालतू दुनिया, जिसको कहते हैं वेस्ट की दुनिया। आप देखते हैं 3 शब्द कहे गए हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ एनर्जी। कोई भी आत्मा अपने जीवन में सुबह से शाम तक देख ले, कलयुगी दुनिया के अंदर, लौकिक दुनिया के अंदर हमारे अमूल्य जीवन का कितना वेस्ट ऑफ टाइम होता है, बच ही नहीं सकता। लोग अपनी तमोगुनी बुद्धि से सोचते हैं मैंने टाइम बचा लिया। मान लो आपने किसी बड़े सेठ ने यहाँ से जापान जाना है, अब वो जापान जाना है, वो तो बड़ा सेठ है। दूसरा कोई व्यक्ति जापान जाएगा, चाहे प्लेन से भी जाएगा, प्लेन का टाइम तो फिक्स होगा कितने बजे प्लेन ने चलना है।
अब आप सोचिए, उससे पहले पूरा दिन, कई बारी 2-2 दिन व्यक्ति सोचता है कि मैंने जापान जाना है, ये तैयारी करो, ये करो। फिर उसको पता है कि घर से पहुंचने में भी ट्रैफिक जैम हो सकता है, उसको पता है 3 घंटे पहले तो वहाँ रिपोर्टिंग करना पड़ता है, आदि आदि आदि। अच्छा, तो बड़ा सेठ सोचता है मैं इस चक्कर में क्यों पड़ूं, मैं अपना प्लेन ले लेता हूँ, मैं अपने प्लेन से टोक्यो चले जाऊँगा, तो मैं अपनी मर्जी से जा सकता हूँ, मुझे कोई टाइम, एयरलाइन के टाइम की आवश्यकता नहीं। लेकिन होता क्या है, दिखता तो है कि इन्होंने अपना प्लेन ले लिया, उस प्लेन को उड़ने के लिए एयरपोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, और एयरपोर्ट वाले अपने रेगुलर प्लेन के टाइम में तो उसको परमिशन देते नहीं, बीच में देते हैं, तो उसका टाइम वेस्ट होता है। मान लो अपने प्लेन में जल्दी जापान पहुंच भी गया, लेकिन वहाँ अगर उसका काम 8 घंटे बाद है तो 8 घंटे तो वेस्ट होंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बड़े से बड़ी। आप सोचिए हर एक का कितना टाइम वेस्ट होता है कलयुग में। शहर के इस साइड की टीचर उस तरफ स्कूल में पढ़ाने जा रही है, उस साइड की टीचर इस तरफ पढ़ाने आ रही है। वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि जब टाइम वेस्ट होगा, इधर से उधर जाना पड़ेगा, पैसा भी गया, एनर्जी जो व्यक्ति के अंदर शक्ति है वो भी खत्म। तो माया जैसे कोई अजगर होता है, अंदर घुस के वेस्ट वेस्ट और वेस्ट ही करा रहा है। और आजकल वेस्ट को बेस्ट कराने के लिए लोग चीज़ों को रिसाइकल कर रहे हैं। अब भगवान कहता है कि स्वर्ग में तो वेस्ट होता ही नहीं, वहाँ तो बेस्ट ही बेस्ट होता है। वहाँ आप सोचिए, वैकुंठ में, स्वर्ग में, सज्जु में कूड़ेदान होगा? नहीं होगा। इसलिए वो संस्कार हमने यहाँ भरने हैं, और उसके लिए बाबा ने हमको कहा है कि बच्चों सारी चीज़ तुमको बचानी है, और कई खजाने हैं वो हम सबको पता है। बाबा कहते हैं तुम्हारा धन भी एक खजाना है, तुम्हारा शरीर भी एक खजाना है, तुम्हारे बोल भी एक खजाना है, तुम्हारे समय भी एक खजाना है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो ज्ञान भी बहुत बड़ा खजाना है। अगर आपके अंदर कोई गुण है, आप स्वीट हैं, सहनशील हैं, मीठा बोलते हैं, वो भी एक खजाना है। अगर आप धैर्यता से चलते हैं, जल्दी जल्दी नहीं करते, जैसे देवता धैर्यता से चलते हैं, वो भी एक खजाना है। अच्छा, अगर आप नम्रता से रहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा खजाना है। हमारे तो खजाने गुणों के ही हैं, दिव्य शक्तियों के हमारे पास खजाने हैं। अब ये सारे खजाने हम वेस्ट तो नहीं कर रहे, और उनको बेस्ट कर रहे हैं, और उनको हम बचा रहे हैं, और उनको प्रयोग में ला रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं। या हम ये समझते हैं जैसे दुनिया वालों का एक दिन गया, हमारा भी एक दिन गया, उन्होंने संसारिक जीवन बिता लिया, हमने ब्राह्मण जीवन बता लिया, है ना। तो जीवन बताने के लिए ब्राह्मण नहीं है, हम जीवन बनाने के लिए हैं। जिसको बनाने की चिंता होती है वो व्यक्ति रात दिन भी नहीं देखता। किसान को भी जब पता है अब फसल बोने का टाइम है, तो किसान रात दिन एक करके फसल बोता है। उसको पता है एक बारी मैं बोलूँगा उसके बाद बहुत अच्छा फल आएगा, इस वक्त मेहनत कर लो। इसी प्रकार से हमारे तो सारे ही बीज संगम पर हमें बोने हैं। तो संगम हमारा बोने का समय है, इसलिए हमको ध्यान रखना है कि यहाँ हम जितनी बचत कर सकें उतनी करें। बाबा ने हमें 5 शब्द दिए हुए हैं, आसान करके हर चीज़ को बाबा थोड़ी शॉर्ट में बताते हैं, आप सबको याद होगा। वो 5 शब्द क्या हैं कि हम लोग ब्राह्मण बन गए, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमने यहाँ संपन्न और संपूर्ण बन के क्वालिफिकेशन धारण करना है सर्वगुण संपन्न बनने का। उसके लिए पहले पहले बाबा ने कहा हुआ एक नामी। एक नामी का क्या मतलब है, हम सब जानते हैं
कि मेरा तो शिव बाबा एक। ब्रह्मा बाबा ने अपना मिसाल दिया कि बाबा नष्टो मोह हुए 18 जनवरी को, तो किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं था। बाबा कहता है मोह तब है जब मेरा कोई किसी चीज़ में हम कहें, तो ये मेरा तो शिव बाबा एक नाम ही हम जानते हैं। ये सब लोग हम कहते हैं मेरा तो शिव बाबा एक, और है ही कौन हमारा जी। लेकिन जो दूसरी लाइन है वो क्या है इसकी, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा न कोई। यहाँ आके ढीले हो जाते हैं कि दूसरे भी मेरे चाहिए, कोई ना कोई तो सेंटर पे भी साथ चाहिए, ब्राह्मणों का संग अच्छा होता है, आदि आदि। लेकिन बाबा ये नहीं कहते कि तुम अलग होकर एक कोठड़ी में बैठ जाओ, लेकिन मन से सबको भूलकर डिटैच होकर अपना कर्तव्य करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे किसी को कह दें कि यहाँ पर कोरोना फैला हुआ है, तो हम अपने साथ बैठने वाले के जिसके कंधे पे हाथ रखते हैं उसको छोड़कर मास्क पहन लेते हैं, तो क्या मतलब हुआ। तो माया की ये बात है, माया का जो मोह ममता है उसके लिए एक नामी। फिर बाबा कहते हैं अच्छा एक नामी भी साथ साथ चलना है। फिर एकाग्र। अब हम जानते हैं हमारे मन के अंदर विचार आते हैं, विचार तो अनेक आते हैं, मन का काम ही विचार करना है। लेकिन जब हमें कोई खास काम करना होता है तो हम एकाग्र हो जाते हैं। कोई डॉक्टर कहे देखो तुम्हारे कान का ऑपरेशन करना है, हिलना नहीं, सांस रोको, तो हम ऐसे सांस रोक लेते हैं जैसे सदा के लिए रोक लिया, क्योंकि दर्द का खतरा है। लेकिन ये एकाग्रता हमारी बाबा को याद करने में आती है कि सारी दुनिया में घूमते फिरते हम वो एकाग्रता में रहें। अब जानते हैं स्कूल में भी बच्चे को शीशा देकर, कागज़ देकर सूर्य से किरणों से कागज़ पर आग लगवाते हैं कि देखो सूर्य की किरणें एकाग्र हो गई तो कागज़ में आग लग गई। तो एकाग्रता का तल्लक दृढ़ता से है। अगर हम एकाग्र नहीं हैं, अभी मन यहाँ, अभी मन वहाँ, अभी मन वहाँ, आपने आग पर कोई चीज़ चाय बनाने को रखा, फिर उतार लिया, फिर रखा, फिर उतार लिया, तो चाय बनने वाली नहीं है। तो एकाग्रता, फोकस के मुझे फाइनली ये सब से छूट छाट के हर वक्त तैयार रखना है। अब एकाग्रता में फिर क्या आता है आप जानते हैं, मन में और क्या आता है जो एकाग्रता नहीं होती। हमें बाबा का पता है, बाबा क्या कुछ हमको देते हैं उसका भी पता है। रोज़ बाबा मुरली में और पंपिंग करते हैं, और हम अनुभव से भी सीखते हैं कि ज़रा सा श्रीमत से हटे कोई ना कोई हमको कष्ट होता है, निरादर हमारा फील होता है, या कुछ भी हम पूरा नहीं कर पाते अपना दिनचर्या। तो इसमें आप देखेंगे कि मन की एकाग्रता अति इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बाबा कहते हैं एकांत। एकांत का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं हम अकेले बैठ जाएं। एकांत तब हो सकता है जब हम एक के अंत को जानें। भगवान इतना उसका ज्ञान बेअंत है, इतना सागर की तरह है, जिसको उसने बिंदु में सिंधु को या गागर में सागर को समेटा हुआ। फिर भी उसके अंत को हम जानते हैं, रोज़ मुरली सुनते हैं, हर बात नई लगती है। तो उसको मंथन करने से हम एकांतवासी हो सकते हैं। तो हम दिन दुनिया में काम करेंगे, लेकिन हमें वो सागर मंथन हमारा चलता रहेगा। फिर बाबा कहते अच्छा ये भी कर लिया, क्या सदा उसी स्थिति में रहते हैं या डामाडोल होते हैं। एक रस कि जैसी स्थिति है वैसी ही रहती है, या मॉर्निंग में कुछ और होते हैं, दोपहर को कुछ और होते हैं, कोई व्यक्ति आ जाता है उसके साथ और होते हैं, दूसरा आ जाता है उसके साथ और होते हैं। अभी भी बाबा ने कहा है किसी से दोस्ती किसी से दुश्मनी ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। जरा सा फ़ायदा देखा, सुख देखा, उससे दोस्ती कर ली, काम हुआ तो उसको ज़्यादा समय दे दिया, काम नहीं हुआ तो जल्दी जल्दी निपटा दिया, ये नहीं। अच्छा,
इसलिए उससे हमारी अवस्था भी एक रस रहेगी, वरना हम मूडी हो जाएंगे। किसी वक्त हमारा मूड बहुत अच्छा है, किसी वक्त हमारा मूड खराब है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी मूर्तियों का आगे तो भक्तों की लाइन लगती है, तुम चैतन्य हो, तुम्हारे आगे क्यों नहीं लगती? मूर्ति सदा ही मुस्कुराती रहती है। आप कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी आपके चेहरे पे कुछ और दिखाई दे रहा है। एक रस भी होना चाहिए। सतयुग में हम सदा एक रस सुख चाहते हैं या टूट टूट के चाहते हैं? किसी को कोई पानी का गिलास भी पिलाए और कहे भाई एक घूंट पी ले, 15 मिनट बाद दूसरा पिलाऊंगा, तो क्या होगा? इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो पांचवी बात है उसको बाबा ने इकोनॉमी कहा। एक नामी, एकाग्र, एकांत, एक रस और इकोनॉमी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमी माने बचत। बाबा तो ये कहते हैं कि जैसे दुनिया वाले अपने घर में अपने आमदनी खर्चे का बजट बनाते हैं कि भी इतना पैसा आएगा, इससे किराया देना है, ये करना है, सरकार भी बजट बनाती है। हम सबको एक दिन का भी हम अपना बजट बनाएं, अपने समय का, अपने स्वास्थ्य का, अपने विचारों का, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर ढीला ढाला छोड़ देंगे तो कई बार व्यक्ति सोचता है मेरे पास बहुत है, आ भी बहुत रहा है और जा भी बहुत रहा है, पल्ले कुछ नहीं है। तो कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर ऐसा होगा, और कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो रूलिंग पावर नहीं आएगी। इसलिए इकोनॉमी। अब हम आते हैं इकोनॉमी पर। इकोनॉमी में बाबा कहता है हर चीज़ की इकोनॉमी। इकोनॉमी एक संस्कार है। मोटे मोटे रूप से कोई चीज़ वेस्ट जा रही हो उसको तो हर व्यक्ति रोक लेता है, लेकिन उसको पता भी ना लगे और उसका वेस्ट जा रहा हो तो उसको क्या कहेंगे? तो हम एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए। आजकल तो हम कहते हैं समय का पता ही नहीं लगता, महीने ऐसे बीत जाते हैं जैसे दिन बीतते हैं। हमने बचत क्या की? आगे बढ़े। कई तो कहते हैं शुरू शुरू में हमें बहुत उमंग उत्साह था, अब हमारा ढीला हो गया। उल्टा ये कहते हैं हम ज्ञान को छोड़ भी नहीं सकते, ज्ञान में आए बगैर चैन नहीं आता, लेकिन हम वो उन्नति नहीं देख रहे। फिर कारण बताएंगे, इसने मेरा मूड खराब कर दिया, इसने ऐसे कर दिया। अब बाबा कहता है ये तो बच्चों वाली बात है। तो इसलिए सबसे पहले आप देखेंगे हमारे जितने भी खजाने हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट खजाना समय का है। क्यों? संगम ही वो समय है, और संगम में भी हमारा संगम का जीवन समय है। जिस दिन अंतिम श्वास लिया हमारा बैंक बंद। अब उस समय को, अब समय ही अन्य चीज़ों को खींचता है। अगर हम समय को ध्यान में लाएं कि संगम की बाबा ने कहा हुआ है एक घड़ी एक वर्ष के बराबर है, अगर हम कमाई के हिसाब से देखें। अच्छा, अब आप देखेंगे कि माया का राज है। तो माया क्या करती है कि हमको आलस्य में ले जाती है। तो आलस्य ब्राह्मण का सबसे बड़ा दुश्मन है, और बड़ी चालाकी से आलस में ले जाती है। क्या करती है? आपको सुबह चलो 3:45 बजे उठने की आदत है। वैसे तो आजकल बाबा 2 बजे उठने को कहता है, लेकिन जनरली कि चलो 4 बजे योग लगाना है, 3:45 बजे उठने की आदत है। रोज आप 3:45 बजे नेचुरल उठते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डबल रोटी बेचने वाले भी सुबह उठते हैं, अखबार बेचने वाले भी सुबह उठते हैं, जिसकी ड्यूटी होती है काम स्टेशन में जाने वाले भी उठते हैं। मेरे को आदत हो गई। अब मैं बाबा का बच्चा सुबह उठा 3:45 बजे, 4 बजे मैंने योग लगाना है। अचानक अब देखो माया आके क्या करती है
कि तुम रात को ना कल्चरल प्रोग्राम देख रहे थे, 12 बज गए थे, तुम थोड़ा थके हुए हो, अब ये वकालत कर रही है माया आपके साथ, थोड़ा ना लेट के योग लगा लो, योग ही लगाना है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट के लगा लो। और आप जानते हैं कि जो ही आप लेटे तो आपकी आंख 4:45 बजे खुलेगी, कमाई का टाइम ख़त्म, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि लेटता जो शरीर है, बैठता तो शरीर है, तो लेट के योग लगाने में क्या आत्मा को आराम मिलता है कि लेटने से आत्मा लेट गई? ऐसा तो नहीं है। फिर माया कहेगी अगर तब भी नहीं माने, आज तुमको बहुत ज़रूरी काम करने हैं, आज तुमको स्टेशन पे जाना है, रेलवे बुकिंग करानी है, सामान लेना है, आबू जाना है, तैयारी करनी है, इसलिए तुम थोड़ा सा सो जाओ ताकि तुम अच्छी तरह रेस्ट कर लोगे तो दिन अच्छा बीतेगा, सब काम अच्छे होंगे, योग भी अच्छा लगेगा। अब ये धोखा देकर माया आलस में ले आती है, और आलस का संस्कार एक बार ही पड़ गया तो वो संस्कार बन जाता है। तो व्यक्ति क्या सोचता है कि सारा दिन तो मैं एक्टिव रहता हूँ, सुबह मेरे को हड्ड गोडे ऐसे टूट जाते हैं जैसे एक एक अंग किसी ने तोड़ दिया हो, हिला भी नहीं जाता। इसका कारण क्या है? लाइफ तो आत्मा में है, ये क्या हो रहा है? अच्छा, फिर आलस का फ्रेंड है अलबेलापन। वो क्या करता है कि किसी बात को बार बार कर लो तो उसको जस्टिफाई करने के लिए बुद्धि, बाबा ने कहा ना मन बुद्धि को भी फ्रेंड बना लेता है। बुद्धि कहती है और कौन बना है, तुम अपनी क्लास में देखो, कोई ऐसा है, उन सब की कमियां देखनी शुरू कर देंगे, उसको तो पॉइंट भी रिपीट करना नहीं आता, ऐसे आके बैठ जाता है। मेरे को देखो मैं सारे पॉइंट रिपीट कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ करके वो अलबेला कर देती है। तो फिर और भी ज़्यादा, इसलिए उमंग और उत्साह जिससे हम आगे बढ़ते हैं उसको सुला देते हैं। तो आलस और अलबेलापन, उसके बाद मन के अंदर, क्योंकि मन ने ही संकल्प करना है, उसके अनुसार ही होना है। अगर मन ने संकल्प किया, जैसे यहाँ कहते हैं कभी कभी बहुत देर बैठे रहे हो भाई, ज़रा थोड़ा खड़े हो जाओ और थोड़ा हाथ ऊपर करो, ऐसे कहते हैं ना। अच्छा, हम फटाफट करते हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे। अब मन के संकल्प ही हैं, आलस का संकल्प आएगा तो उस तरफ चले जाएंगे, उमंग आएगा, अरे अगर तुमने अभी अलबेलापन किया तो कल्प तुम आज का दिन खोओगे, एक दिन की बात नहीं है। आज कर लोगे तो कल्प तुम्हारा योग जमा हो जाएगा, और अगर आज खो दिया तो एक दिन की बात नहीं है, हर कल्प आप उठ जाते हैं। तो इसलिए मन को कंट्रोल करना, सारी बात इस बात पे आती है। अगर हमने बचत करनी है, किसी भी चीज़ के वेस्ट को रोकना है, तो सबसे आसान तरीका मन के ऊपर ध्यान रखने का। मन हमारा मंत्री है, हम मन के गुलाम नहीं हैं। आत्मा राजा है, मन उसकी इंद्री है। मन क्या करता है, ऐसी चालाकी करता है हमको बहला करके, ये मन को अच्छा लगता है, ये मन को अच्छा लगता है, ये मन को अच्छा नहीं लगता, मन राजा बन जाता है। तो मन के अंदर हमने ये सोचना है हमारे व्यर्थ संकल्प कितने हैं। अगर अभी भी हम मन में व्यर्थ रखेंगे तो हमारे व्यर्थ खाते में व्यर्थ ज़्यादा होगा, बचत कम होगी। अब व्यर्थ संकल्पों को चेंज कैसे किया जाए, आते तो रहेंगे ही। तो बाबा कहते हैं उसकी जगह हमको अच्छे संकल्प करने हैं, खाली नहीं छोड़ना। अगर आप व्यर्थ को छोड़ के सोओगे फिर नींद आ जाएगी, आपको आराम अच्छा लगेगा। तो व्यर्थ एक बात तो ये है। अच्छा, व्यर्थ के बाद आता है साधारण। साधारण संकल्प मैंने ऑर्डिनरी। अब किसी को कोई लक्ष्य प्राप्त करना होता है, ऑर्डिनरी हम चलते हैं, हमको कहीं जल्दी पहुंचना है तो हम तेज़ दौड़ते हैं, पीछे सांप लग जाए तो और भी तेज़ दौड़ते हैं। तो कहने का भाव ये है
कि साधारण संकल्प भी व्यर्थ के खाते में ही जाते हैं। नेगेटिव है वो तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो बुद्धि को दूसरी उल्टी तरफ ले जाते हैं, पीछे की तरफ। तो व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प की बजाय श्रेष्ठ संकल्प और शक्तिशाली संकल्प, इसके लिए ही हमको रोज़ मुरली मिलती है। और बाबा कहते हैं अपने लिए हर एक आत्मा सवेरे एक कोई श्रेष्ठ वरदान धारण कर ले, एक सिर्फ। जैसे मुरली में बातें आती रहती हैं, आज की मुरली में आया है, मान लीजिए कि मोह उसको कहते हैं जिसके में आपका अपना स्वार्थ हो। अगर आप कोई काम में आपका स्वार्थ नहीं है और आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपको नष्ट मोह रखेगा। कोई भी ले लेंगे, उस पर ध्यान रखिए। तो कहने का भाव ये है कि अमूल्य जन्म, उन्होंने तो कह दिया मानस जन्म अमोल है, यानी पशु योनियों में से हम इंसान बन गए। नहीं, अमूल्य जन्म जब बाबा हमको इंसान अर्थात ब्राह्मण बना के देवता बनाते हैं, उसकी एक एक घड़ी अमूल्य है। और उसमें हमको जितना व्यर्थ और साधारण को बचाकर हम जमा कर सकते हैं अपना, उतना ही हमें, आप सोचिए 21 जन्मों के लिए आपके हीरे जवाहरात की संख्या बढ़ेगी, आपका पद बढ़ेगा, मान बढ़ेगा और कल्प कल्प के लिए बढ़ जाएगा। ओम शांति।